अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है आलू का यखनी पुलाव। आलू का यखनी पुलाव जो हम बनाएंगे ना, उतना मज़े का बनता है। और एक एक चावल इसका अलहदा होगा, बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे नहीं और ना ही चावल हमारे टूटेंगे। इतना ज़्यादा मज़े का ये पुलाव बनता है और खाने में तो ये है ही इतना मज़ेदार। जब आप खाएंगे ना तो खाते ही जाएंगे, आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, इतना ज़्यादा ये मज़े का पुलाव बनता है। मैं आपको इसीलिए पहले दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि चावल, एक एक चावल इसका बिल्कुल अलहदा है और कितना खिला खिला सा ये पुलाव बना है। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आसान तरीके से आप किस तरह अपने घर में ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में ये मज़ेदार सा आपका पुलाव तैयार हो जाएगा। इतने आसान तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा यखनी पुलाव। तो ये देखें, पैन मैंने रख दिया था चूल्हे पे। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी में 4 गिलास इसमें पानी डालूंगी, ठीक है। आप भी अपने अंदाजे से डालें जितने आपने चावल लिए हैं। मैंने चावल जो लिए हैं वो 3 कप लिए हैं, मतलब आधा किलो और 1 पाव, 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। कप से नापें तो वो 3 कप चावल है, ठीक है। अब देखें, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाल दी है, 1 चम्मच धनिया, 2-3 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं मैंने, 2 बड़ी इलायची डाल दी और 2 छोटी इलायची, और 2 से 3 मैंने बादियान के फूल डाल दिए थे। और ये दालचीनी के टुकड़े थे मेरे पास, मैंने 3 से 4 डाल दिए। 6 से 8 मैंने लौंग डाल दी हैं और एक छोटे साइज़ की प्याज ली, जिसको इस तरह मोटा मोटा सा कट किया और ये डाल दिया, ठीक है। अब इसको ढककर हमें पकाना है 10 मिनट। आप इसको ज़रूर पकाएं, ठीक है, ताकि जो सब चीज़ों का फ्लेवर है ना वो हमारे पानी में आ जाए और एक मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाए। तो चलें, अब यखनी हमारी तैयार हो गई है। तो अब मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। इसमें ऑयल डालूंगी मैं, आधा कप इसमें ऑयल डाल दूंगी। फ़ौरन से ही आप मज़ेदार सा पुलाव तैयार कर सकते हैं। आपने यखनी बनानी है और फ़ौरन से ही मसाला तैयार करके, और आपका पुलाव बहुत ही जल्दी तैयार हो सकता है। इस तरह ये देखिए, एक मैंने प्याज ली बड़े साइज़ की, जिसको मैंने अभी डाल दिया है। और अब इसमें मैं खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 2 बादियान के फूल है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है और 4 से 5 मैंने लौंग ली है और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे। बस अब हमें इतना पकाना है कि प्याज का गोल्डन सा कलर हो जाए, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर ज़्यादा डार्क आप प्याज का कलर कर देंगे ना, तो आपके पुलाव का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस आप बना रहे हैं पुलाव, तो प्याज का जो होता है ना वो हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए प्याज में, ठीक है। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, छोटी चम्मच बता रही हूँ मैं, छोटी चम्मच ज़ीरा डाल दिया है मैंने, 1 चम्मच, ठीक है। अब ये देखें, प्याज में हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। जब इस तरह का कलर आ जाए तो 1 चम्मच भरकर आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, और 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्ची पिसी हुई डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुंह में आती है ना, जिससे छोटे बच्चे होते हैं। तो आप भी पिसी हुई का इस्तेमाल किया करें ज़्यादा, ठीक है। साबुत मिर्चें डाल देते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो मतलब मिर्ची वगैरह कम लग रही होती है, तो अपने आगे वो मिर्ची तोड़ के भी खा सकते हैं, इसलिए, ठीक है। अब ये देखें, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, जिसको मैंने इस तरह मोटा मोटा कट किया और वो भी मैंने ऐड कर दिया अभी। आधी चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है पिसा हुआ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने 1 चम्मच अभी डाल दिया है, अगर बाद में कम लगा तो हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, गरम मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। 6-7 मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं। इस तरह भी हरी मिर्ची डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है पुलाव में से। अब आलू भी इसी टाइम पर डाल देंगे, ताकि जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे तो हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। आलू आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा बड़े नहीं रखे हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं, मतलब ना ही इतने ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। आधा किलो मैंने आलू ले लिए थे, जिनको इस तरह कट किया और वो मैंने डाल दिए। सही से इसको मिक्स कर लेंगे, और पानी वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि अभी आपको पता है हमने टमाटर वगैरह इसमें डाले, तो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो उसी में ही हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। अब इसको ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच में, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और आलू हमारे गल जाए।
ये देखें इसको मैंने ढक दिया है, तो चलें चेक कर लेते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए थे। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा ये आलू का मसाला तैयार हो रहा है। ये देखें अभी तेल ऊपर आ गया है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसकी भुनाई करनी है हमें अच्छी सी। इस टाइम पे आपने भुनाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी करनी है। टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए। ये देखें थोड़ी तेज़ आंच मैंने चूल्हे की कर दी थी और मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर रही थी। अब चले इसकी भुनाई हो गई है, तो अब इसमें यखनी जो हमने तैयार की थी वो डाल देते हैं छान कर। 4 गिलास पानी मैंने डाला था अपने अंदाजे से, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें और पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 कप मैंने चावल लिए थे और 4 कप की मैंने यखनी बनाई थी। और जो चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो मैंने सेला चावल लिए हैं। ये देखें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला अभी इस टाइम पे डाल दिया है, ताकि प्यारी सी खुशबू आए जब हमारे चावल बने। थोड़े टमाटर मोटे मोटे कट करके अभी डाल दिए। टमाटर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इस तरह पुलाव में जो नज़र आते हैं। और जब हम खाते हैं ना पुलाव के साथ मिक्स करके टमाटर को, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आपने भी ज़रूर डालना है। ये देखें टमाटर डाल दिए हैं, धनिया पुदीना डाल देंगे जो कि मैंने धोकर रखा हुआ था। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे, और इस टाइम पे आप ना इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप डाल दें। मैंने भी आधी चम्मच नमक और डाला था, ठीक है, थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो बस अब ये जो चावल मैंने 1 घंटा भिगोए थे, ये बासमती राइस से मैं आलू का पुलाव बना रही हूँ, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। 1 घंटे मैंने इसको भिगो दिया था, उसके बाद मैंने अब ये डाल दिया, ठीक है। 3 से 4 दफ़ा आपने धोना है ये चावलों को, उसके बाद भिगोना है। तो अब ये देखिए मैंने डाल दिए हैं चावल, और हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करें और इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखिए ढककर मैंने छोड़ दिया था। चले चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल मतलब इसमें ऑयल नज़र आ रहा है, और ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको रख देंगे दम पर। थोड़ा सा चलाएंगे इसको, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस टाइम पर चलाना है, ठीक है। अगर हम तेज़ तेज़ चमचा चलाते हैं ना, तो उससे भी हमारे चावल टूट जाते हैं। इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स कर लें, और इसको ढककर आप हल्की आंच पर रख दें दम पर। ये देखिए बस इसको दम पर रख देते हैं। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा आलू का यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है, जो कि आप बाहर से लेकर खाते हैं वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं होता है। जब आप अपने घर में इस तरह पुलाव बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए जब आप ढक्कन हटाएंगे ना, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि हम देग वगैरह घर में मंगाते हैं, उसका ढक्कन हटाते हैं तो कितनी प्यारी खुशबू आती है ना। सेम ऐसे ही आपको लगेगा जैसे आप देगी पुलाव खा रहे हैं। इतना ज़्यादा मज़े का ये पुलाव तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं चावल जो हमारे हैं कितने खिले खिले से बने हैं, और कोई चावल हमारे टूटे नहीं हैं, बिल्कुल ही साबुत चावल है। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाता। आप बना सकते हैं, कोई मेहमान वगैरह आ रहे हों या अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाया था, पुलाव बनाया था, इसके साथ रायता बनाया था और सैलेड बनाया था। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। जब आप ये पुलाव अपने घर में बनाएंगे खाएंगे ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ चिकन का पुलाव मटन का पुलाव तो आप भूल ही जाएंगे। तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे। तो ये देखिए मैं आपको चम्मच में लेकर भी दिखा रही हूँ, लग रहा है ना मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो ये थी आज की मज़ेदार सी मेरी आलू का यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ। आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।